and this infection starts from, first is from the urethra. Urethra, that is the size of the female urethra is less as compared to males, hence the UTI is more common in females. यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड यूटीआई मीन्स होता है सिर्फ यूरेथ्रा का इन्फेक्शन। और यूटीआई के जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, बर्निंग मैच्योरेशन या पेनफुल मैच्योरेशन। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी यूरिन का बार बार आना, बर्निंग मैच्योरेशन पेशाब में जलन होना, या डिसयूरिया मीन्स पेनफुल मैच्योरेशन यूरिन पास करने में पेन होना। तो ये चीजें अगर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पेन ओवर द सुप्रा प्यूबिक एरिया, प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर, बिकॉज आपका ब्लैडर उसी जगह पर होता है, उस जगह पर पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड पेन रहना। So frequency, burning, dysuria or the pain, these are the symptoms of urethral infection which is known as UTI, urinary tract infection। अब अगर इन्फेक्शन इसके ऊपर गया तो इसके इन्फेक्शन ऊपर जाने से ये इन्फेक्शन पहुंचता है ब्लैडर पर, एंड ब्लैडर के इन्फेक्शन को हम लोगों ने नाम दिया सिस्टाइटिस। दैट इज सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। यहाँ पर मसल्स होती है विच इज नोन एज ड्यूट्रोजर मसल्स, एंड ड्यूट्रोजर मसल जब इरिटेट होती हैं तो ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं, यहाँ जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस मीन्स यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, दैट मीन्स मसल्स पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और यूरिन पास आउट हो जाती है। दैट इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जो दो तरह का हो सकता है, एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और एक अर्ज इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मीन्स होता है जब भी आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा छींकने से, खांसने से, तब आपकी एक या दो बूंद यूरिन की ड्रॉप आउट निकल हो जाएगी। और अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है दैट इज अर्जेंसी, कि जब तक आप यूरिन वॉशरूम तक पहुंचोगे उस अर्ज में ही आपकी एक या दो बूंद यूरिन पास हो जाएगी। सो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। बट इनकॉन्टिनेंस इंडिकेट्स कि आपके ब्लैडर में प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज सिस्टाइटिस। इसलिए यूटीआई का ट्रीटमेंट अलग होता है और सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट अलग होता है। नाउ अगर इन्फेक्शन और ऊपर गया या फिर डायरेक्ट इन्फेक्शन किडनी में हुआ, हम बोलते हैं किडनी में इन्फेक्शन। तो किडनी में ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन्स दो चीजें होती हैं, दैट इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट मींस ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स का इन्फेक्शन इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो दो तरह का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक हो सकता है। सो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? अब क्योंकि ग्लोमेरुलस का और किडनी का अगर एग्जैक्टली काम बोले तो उसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। तो अगर मेरी किडनी काम नहीं कर रही है दैट मींस मेरा यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, दैट इज ओलिगो इन्फेक्शन, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, इसलिए अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ से आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, जिसे ओलिगोयूरिया बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स, 24 घंटे में आपका 400 ml से कम होना। बट ये कोई भी नहीं पता कर पाता है आपका यूरिन आउटपुट कितना है, बिकॉज डेली का यूरिन आउटपुट आपके फ्लूइड इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है। कम पानी पियोगे कम यूरिन होगा, ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा यूरिन पास आउट होगा। सो ओलिगोयूरिया एक ऐसा सिम्टम है जो कि कोई भी नहीं पहचान पाता है। बट अगर आपको किडनी में से यूरिन कम पास आउट हो रही है और यहाँ पर अगर यूरिन इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ आपका प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लीक आउट होना शुरू होगा, हेमेचूरिया मतलब आरबीसीज आने शुरू होंगे। सो प्रोटीन यूरिया, हेमेचूरिया, सबसे मेन है सोल्ट एंड वाटर इनटेक होगा, रुकेगा। सॉल्ट और वाटर रिटेंशन रहने से इडीमा, तो पेशेंट की सबसे पहले कंप्लेंट रहेगी इडीमा, जो कि पैरों से स्टार्ट होगा, कि पैरों से स्वेलिंग आना शुरू होगी। सो अगर मैं बात करती हूँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो वहां सिम्टम्स होते हैं आपके ओलिगोरिया, पफिनेस ऑफ द फेस और द एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हेमेचूरिया। और किडनी का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, इसलिए अगर ब्लड प्रेशर किडनी की प्रॉब्लम रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है।